नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज 24 और मैं हूं अनिमेश। आज हम पहुंचे हुए हैं परसा विधानसभा के दरियापुर भाग 1 के जिला परिषद प्रतिनिधि मनीष कुमार दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आपको भी नए वर्ष की शुभकामना और हमारे क्षेत्र के तमाम नौजवान माताएं बहनें सभी लोग को नए वर्ष की शुभकामना और साथ साथ आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को भी शुभकामना है। जैसे सबसे पहला सवाल है कि इसके पूर्व में भी आप 5 साल अपना कार्यकाल संभाल चुके हैं और फिर से आप भाग 1 से जिला परिषद का जैसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और प्रतिनिधि के रूप में। तो क्या इस 5 साल के अंदर में आप कितना विकास क्षेत्र में विकास किए हुए, इस पर कुछ प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के जितने नौजवान जनतागण हैं और युवा महिला सब हमको बहुत सम्मान करते हैं, लाइक करते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं ललायित रहता हूं कि बार बार आशीर्वाद उनसे लूं। और रहा बात विकास की, तो 15 वर्षों में आप लोग भी जानते होंगे हमारे फेसबुक के माध्यम से 15 वर्षों में जो लोगों ने नहीं किया वो हम करके दिखाए। कहीं कहीं पंचायत में योजना हमको जैसे मिला जिला से लड़ झगड़ के वैसे ले आकर पीसीसी 500 550 फीट कराने का काम किए, सोलिंग कराने का काम किए। हर पंचायत में योजना हम दिए। पहले तो हम चुनाव में जाते थे तो लोग का मांग था कि भाई पूर्व में जिला परिषद के तहत कोई कार्य नहीं हुआ है, तो वो हमको सुनकर शर्म आता था कि एक ईंट भी नहीं लगा है। लेकिन हम जब से चुनाव जीते और हमको जाति पाति छोड़कर लोगों ने चुनाव जितवाने का काम किया और खासकर युवा लोगों ने चुनाव जितवाने का काम किया, तो उसमें हर पंचायत में, हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत पड़ता है, 6 पंचायत में हमने काफी योजना देने का काम किया और जहां तक हुआ लड़ झगड़ के अध्यक्ष से लेने का काम किया। और आप हमारा जाके देख सकते हैं जहां जहां इम्पोर्टेंट एक दूसरे पंचायत को जोड़ने का काम किया हमने। और जहां तक क्षेत्र के तमाम लोग हमको केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से, पशुपालन मंत्री से ज्यादा नजदीकी रहने के कारण केंद्र में किसी प्रकार का जैसे कैंसर पीड़ित या हार्ट अटैक से या किसी प्रकार का मौत हो जाए या इलाज के लिए एम्स तक हमने मंत्री से लिखवा कर और लोगों को वहां इलाज कराने का काम किया। दिल्ली से लोगों के लिए हम दिल्ली चल जाते हैं। यही मेरा विकास का कार्य रहा है और लोग जब जब बुलाए हैं तब तब हम फील्ड में रहते हैं। और मेरा क्षेत्र में कार्य यही है कि हम जब सोते हैं उठते हैं तो केवल क्षेत्र के ही प्रति से हम लगातार 5 साल नहीं, अब 2006 से चुनाव लड़े और संघर्ष करते रहे और लगातार लोगों से मिलते जुलते रहे और लोगों को यह बुझाया कि नहीं भाई मनीष दुबे इस लायक है, तो हमको चुनाव जिताने का काम किया। लोग पूर्व में जिला पार्षद को लोग पहचानता भी नहीं था कि कौन है, लेकिन आज हम जब जाते हैं तो लोग कहता है कि मनीष जी हमारे पास आए हुए हैं। हम ये जिला पार्षद नहीं है, मनीष दुबे जिला पार्षद नहीं है, हमारे क्षेत्र के जनता जिला पार्षद है। तो लोग हमको कहता है कि मनीष जी कार्य कम बेसी हो लेकिन फील्ड में आप रहिए। तो हमने जहां तक लोगों को कार्य करने का काम, जहां तक हेल्प करने का काम करने को काम मिला वहां तक हम चढ़ बढ़कर किए और तन मन धन के साथ किए। सुनने में आ रहा है कि दरियापुर भाग 2 से भी आप जिला परिषद के भावी प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो इस पे भी कुछ प्रकाश डालिए कि भाग 2 से आपको आने का क्यों नौबत पड़ा और साथ के साथ भाग 1 से आप भावी को प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं। देखिए, यहाँ तो हम भाग 1 से जीते हुए हैं और यहाँ महिला सीट है भाग 1 में। तो हमारा कार्यशैली देखकर लोगों के मन में भाग 2 में एक जाग उत्पन्न हुआ कि
भाई हमारे यहाँ भाग 1 के मनीष दुबे प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, और बराबर क्षेत्र में आते जाते हैं। बगल के ही डेरनी में ककराहट ये सब क्षेत्र, खानपुर मुजावना ये सब जुड़ा हुआ है। उस क्षेत्र में लोग देखते हैं बराबर हमको जाते आते, काता पूजा से लेकर सब चीज में। इसलिए भाग 2 के युवा में हुआ कि भाई यहाँ जो जिला पार्षद है वो हमारे यहाँ नहीं आते हैं, तो मनीष जी भाग 1 भी आप लड़िए, वहाँ महिला सीट है, और भाग 2 में भी आइए और हम लोगों को सेवा की भावना से वहाँ हम लोगों को भी सेवा की मौका दीजिए और सेवा हम लोगों को भी कीजिए। पार्षद को पहचानते ही नहीं है कि कौन जिला पार्षद है, तो इसलिए भाग 2 में भी हम जिला पार्षद के लिए मूड बना दिए और लोगों को कहने पर, लोगों के जिद करने पर हम वहाँ भाग 2 में अपना भावी प्रत्याशी के लिए नामांकन के कार्य के लिए घोषणा किए और चुनाव में वहाँ भी हम चुनाव जीतेंगे, यह मेरा दावा है। और सब लोग हमको चाहते भी हैं कि मनीष दुबे ही यहाँ है, जात पात छोड़कर, और काफी भाग 2 के लोगों को भी हम मदद करने का काम किए हैं, इसलिए भाग 2 के लोग को भी विश्वास है। और रहा बात कि जो सदन में मामला उठता है, तो सदन में जब हम भाग 2 से जीत कर जाएंगे तो जिला परिषद उपाध्यक्ष के लिए दावेदारी करेंगे और वहां हम रहेंगे। तो वहां जो अफसर मनमानी करता है, चाहे प्रतिनिधि मनमानी करता है, उसको हम मनमानी नहीं करने देंगे, उसको वहां रोकेंगे मनमानी करने से। जब हम सदन में रहेंगे तो क्वेश्चन करेंगे खुद का ही और लूटने खसोटने वाले को सजा देंगे। यही इसी कार्य के लिए हमको भाग 2 से लोग हमको बुलाया है। जैसे भाग 2 में आप जा रहे हैं तो कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं कि अगर वहाँ की जनता आप पे विश्वास जताती है तो आप उस पे खड़े उतरेंगे? पहले तो भाग 2 के जनता क्या, जिला के पूरे लोग जानते हैं, बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जानते हैं इस बात को कि जो 2013 में बाढ़ आई थी, जो 60 लाख का गमन हो गया था, उसके लिए मैंने दरियापुर ब्लॉक में तालाबंदी किया। गरीब गुरबा के पैसे के लेकर तालाबंदी करके डीएम एसडीएम के यहाँ भी नगर पालिका चौक पर कई एक धारणा किए और बाढ़ के खुलासा के लिए मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी हम लड़ाई लड़े। यहाँ तक कि हम कोर्ट में भी केस किए हुए हैं और हमको लगता है कि वही सब देखकर हमको लोग बुलाने का काम किए कि भाई लड़ाकू आदमी है, लड़ते हैं, कहीं बोलते हैं, कहीं अस्पताल में कोई अगर कोई डॉक्टर या कुछ भी नाजायज काम होता है उसका मुद्दा उठाते हैं, इंदिरा आवास में कहीं घोटाला का काम होता है वहाँ मुद्दा उठाते हैं। इसलिए भाग 2 के लोग भी हमको पसंद करते हैं कि हमारे यहाँ से आप जिला पार्षद बनिए और दोनों क्षेत्र देखिए। यही कार्यशैली मेरा रहा, इसीलिए हम पर विश्वास किया है लोग। जो इस बार बाढ़ आया था और बाढ़ के समय में जो बाढ़ राहत जो मिलने वाला था वो 6,000 रुपये, वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पाया है, तो उसके लिए आप कितना अपना कदम बढ़ाए हैं? देखिए, बाढ़ तो बहुत भयंकर आई थी इस समय। अब की बाढ़ तो हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि 72 में जो 71 में बाढ़ आई थी उस समय बड़ी भयंकर, लेकिन हम लोग भी अपने जीवन काल में 30-31 वर्ष में हम लोग देख नहीं पाए कि इतना बड़ा बाढ़ उल्टा दिशा से आ गया। कई एक बार बाढ़ देखे लेकिन उल्टा दिशा से। और रहा बात की बाढ़ में हम लगातार कंटिन्यू, जब हम जान गए कि हमारे क्षेत्र में बाढ़ प्रवेश कर गया है, पानापुर की तरफ से, नेपाल की तरफ से पानी आ गया, तो हम लोगों को चिंता हो गया कि हमारे जो जनतागण है कैसे जिएंगे, यह हमें चिंता सताने लगा। तो हम लोग ट्रैक्टर से, जहाँ आपको बताते हैं कि कंधा से ऊपर पानी था, वहाँ ट्रैक्टर से गए, अपना स्कॉर्पियो से गए, पैदल 1-1 किलोमीटर गए और 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपया लेकर जाते थे। ज्यादा तो हम सक्षम है नहीं, लेकिन जाते थे और जाकर किसी को चूड़ा मिठा, किसी को 2 रुपया 4 रुपया देकर गरीब गुरबा महिला को, हम जो एकदम लाचार व्यक्ति है उनको हम लोग देते थे। और बाढ़ में कंटिन्यू पूरे क्षेत्र 1 महीना लगातार भाग 1 और भाग 2 दोनों घूमे और लोगों को आश्वासन दिए। और इसके बाद बाढ़ के क्षेत्र में हम 2-3 दिन पहले सीओ साहब से मेरी बात हुई थी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ शिकायत हो रहा है कि बाढ़ का पैसा नहीं मिला है। तो मैं सीओ साहब से मांग किया हूँ, सीओ साहब को एक लेटर पैड पर लिख कर भी दूंगा और मांग किया हूँ। लोगों ने सीओ साहब कहे कि तुरंत जल्द पैसा तुरंत हम वितरण कर देंगे, उसका सीडी तैयार कर रहे हैं
तुरंत पैसा वितरण कर देंगे। पैसा अगर वितरण नहीं होगा तो हम अगला फिर सीओ साहब से पूछ कर कार्रवाई करेंगे। मेरा यही भावना है कि सभी जनतागण के खाता में पैसा जाए, हम यही कहना चाहते हैं। और आप पूछ लीजिएगा कि पंचायत में जो लोगों ने घोटाला करने का काम किया है, आज साफ सुथरा चिकनी बाती आपके माध्यम से कहने वाले लोग हैं कि हमने ये किया वो किया, वो तो सारा पंचायत के जनता जान रहा है कि मनीष दुबे क्या किया और अगला लोग जीते हुए था तो क्या किया। तो उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जनता के प्रति और जनता के पैसे को लूटने का जो काम करेगा वह उसका मैं विरोध करूंगा। और विरोध करके जो पदाधिकारी लूटने और लुटवाने का काम करेंगे उनको मैं सजा दिलवाने का काम करूंगा। और अभी भी मैं खुलासा आपको करूंगा, 3 से 4 दिन में खुलासा करूंगा। मेरे पंचायत में और अन्य क्षेत्र में जो पीसीसी के गमन हुआ है पूर्व में, जो पदाधिकारीगण से और प्रतिनिधि के मिलते हुए, वह मामला को मैं उठाऊंगा, जल्द ही उठाऊंगा और अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा।